प्रभु यीशु के नाम में आज के बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। मेरा विश्वास है कि आज का बाइबल अध्ययन भी आपके लिए आशीषमय सिद्ध होगा। हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद। एक बार फिर से हम आपके वचन का अध्ययन करने जा रहे हैं। जो विषय आपने दिया है वो हम सब के लिए लाभदायक सिद्ध हो। आज का विषय जो बहुत ही व्यावहारिक है, सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आए और हम प्रभु के स्वरूप में और अधिक अंश अंश करके बदलते चले जाएं। मेरी सहायता कीजिए ताकि जो आप चाहते हैं मैं सब आपके प्रिय लोगों को बता सकूं। मेरी जुबान, मेरे हृदय, मेरे विचारों को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखिए। आशीष दीजिए ताकि पवित्र आत्मा का नियंत्रण मेरे ऊपर बना रहे और मैं वही कहूं जो आप चाहते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक गीत गाना चाहता हूं। मेरा विश्वास है कि प्रभु इस गीत के द्वारा भी आपको आशीष देगा। यीशु मेरा प्रेमी, गाऊंगा मैं उसके गीत। यीशु मेरा प्रेमी, गाऊंगा मैं उसके गीत हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन। यीशु मेरा प्रेमी, गाऊंगा मैं उसके गीत। यीशु मेरा प्रेमी, गाऊंगा मैं उसके गीत हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन। वो चरवाहा मैं, भेड़ हूँ मैं, आवाज उसकी सुनता हूँ और पीछे पीछे चलता हूँ। वो चरवाहा मैं, भेड़ हूँ मैं, आवाज उसकी सुनता हूँ और पीछे पीछे चलता हूँ। मेरा प्रेमी, गाऊंगा मैं उसके गीत। यीशु मेरा प्रेमी, गाऊंगा मैं उसके गीत हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन। मेरा यीशु कितना महान है, उसने मेरे लिए दी अपनी जान है। उसकी छाँव में मेरा जहान है। मेरा यीशु कितना महान है, उसने मेरे लिए दी अपनी जान है। उसकी छाँव में मेरा जहान है। यीशु मेरा प्रेमी, गाऊंगा मैं उसके गीत। यीशु मेरा प्रेमी, गाऊंगा मैं उसके गीत हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन।
प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का विषय है क्लेश के प्रति मसीही दृष्टिकोण। अगर सांसारिक लोगों की बात की जाए तो वे अपने जीवन में कभी भी दुख देखना नहीं चाहते। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जीवन रूपी जो धारा है उसके एक किनारे में सुख है और एक किनारे में दुख है, लेकिन फिर भी सांसारिक नजरिया यही है कि हम केवल सुख प्राप्त करें। और वैसे भी विश्वासी हैं जो अपने आप को उस समय बहुत ही दयनीय अवस्था में पाते हैं जब उनके जीवन में कोई दुख आ जाता है। लेकिन आज जब प्रभु ने यह विषय दिया है तो इसका मतलब यह है कि हमारे लिए यह विषय और अधिक अच्छी तरह से समझने योग्य हो। प्रभु यह चाहता है और हमारा जीवन दुख से किस तरह परिचित है किसी को बताने की जरूरत नहीं। क्लेश हर व्यक्ति के जीवन में आता ही आता है, लेकिन परमेश्वर पिता यह चाहता है कि क्लेश के प्रति हमारा दृष्टिकोण वैसा हो जो पवित्र शास्त्र में बताया जाता है। संभव है कि आपके लिए यह दृष्टिकोण आज कष्टदायक लगे। संभव है कि आप किसी क्लेश से होकर के गुजर रहे हो सकता है कि आपका अभी बहुत ही खुशहाल समय चल रहा हो और आपके लिए यह विषय असंगत हो, लेकिन प्रभु फिर भी आपको आशीष देने जा रहा है और प्रभु आपको तैयार करना चाहता है कि जब आपके जीवन में क्लेशपूर्ण परिस्थितियां आए तो आप आज की बातों को याद रखें। सांसारिक परिस्थितियां बताती हैं कि इस पृथ्वी पर दुख पीड़ा क्लेश में कभी कोई कमी नहीं है। हर समय बहुत से लोग इस तरह से समस्याओं से पड़े रहते हैं, समस्याओं से घिरे रहते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। आर्थिक कारण भी हो सकता है, व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है, सामाजिक, पारिवारिक, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बाइबल ये बताती है कि शांति देने वाला सिर्फ यीशु ही है। वो शांति का राजकुमार भी माना जाता है और इसलिए उसने यूहन्ना 17:33 में हमसे ये कहा कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धैर्य रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। अब हम इस बात को जितना ज्यादा अच्छी तरह से समझते रहें, हमारा दृष्टिकोण क्लेश के प्रति उतना ज्यादा व्यावहारिक होता जाएगा, स्वर्गीय होता जाएगा। और तब क्लेश हमारे लिए कोई परेशानी की बात नहीं होगी, दुख की बात नहीं होगी, बल्कि आज मैं 3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। हम समझेंगे कि क्लेश के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। पहली बात, क्लेश के द्वारा परमेश्वर पर भरोसा रखने की शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। अगर आप भजन संहिता 118 और उसका 8 और 9 पद पढ़ें तो वहां बाइबल बताती है कि यहोवा की शरण लेना मनुष्यों पर भरोसा रखने से अधिक उत्तम है और यहोवा की शरण लेना प्रधानों पर भरोसा रखने से ज्यादा उत्तम है। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। मनुष्यों पर, प्रधानों पर, अधिकारियों पर हम भरोसा रखने के लिए कई बार बाध्य हो जाते हैं। अगर एक शिशु की बात की जाए इस दृष्टिकोण को समझने के लिए, तो शिशु की बात की जाए तो क्या होता है, बचपन से ही जब वो आंख खोलता है तो वो अपनी माँ को अपने करीब पाता है और माँ पर वो भरोसा रखना सीखने लगता है। और थोड़ा सा सेंस जब ज्यादा होता है तो वो अपने पिता पर भी भरोसा रखना सीखता है और उसके बाद परिवार के सगे संबंधियों, करीबियों, फिर मित्रों और उसके बाद स्कूल जाने पर टीचर्स पर वो भरोसा रखता जाता है और इसी माहौल में वो बड़ा होता जाता है। लेकिन सांसारिक दृष्टिकोण से तो ये ठीक है कि हम इस माहौल में रहते हैं
तो बहुत से लोगों पर हम भरोसा रखते हैं, लेकिन जब हम आत्मिक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो परमेश्वर बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि शापित है वह मनुष्य जो किसी मनुष्य पर भरोसा रखता है। शापित है वह व्यक्ति जो किसी मनुष्य पर भरोसा रखता है। और इसलिए भजनकार कहता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो धन्य है। मनुष्य पर, प्रधानों पर भरोसा रखने से ज्यादा अच्छा है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। तो हमारे लिए बड़ा कठिन समय है। बचपन से हम लोगों पर भरोसा करते आए हैं, और जब हमारा उद्धार हो जाता है और हम परमेश्वर के वचन के ज्ञान में बढ़ते जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि अरे हमें तो परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जिन लोगों पर अब तक हम भरोसा रखते आए हैं, उन लोगों पर भरोसा रखना हमें और नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि शापित है वह व्यक्ति जो किसी मनुष्य पर भरोसा रखता है। तो हम कैसे परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखेंगे? और इसके लिए परमेश्वर हमारे जीवन में परिस्थितियों को आने देता है, क्लेशपूर्ण परिस्थितियों को आने देता है, ताकि हम व्यक्तिगत रूप से यह जाने कि जब हमारा स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव प्राप्त करता जाता है, जैसे हम लोग प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते जाते हैं, तो हम ईश्वरीय स्वभाव में बदलते जाते हैं और हम परमेश्वर के राज्य के अच्छे नागरिक बनते चले जाते हैं। तो हम जब तक परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा नहीं रखें, हम परमेश्वर की दृष्टि में स्वर्गीय दृष्टिकोण से पवित्र शास्त्र की शिक्षा के मुताबिक अच्छा नागरिक अपने परमेश्वर के राज्य का नहीं बन सकते। और इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियों को आने देता है कि जो शिक्षा हमें शिशु काल से मिली कि हम अपने माँ, अपने बाप, अपने भाई बहनों पर, मित्रों, अपने टीचर्स पर, सगे संबंधियों पर भरोसा रखते चले आए, और अचानक ये परिदृश्य बदल जाता है जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लेता है। तो पुराने जीवन को प्रभावहीन बनाने के लिए कि वो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखने पाए, परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियों को आने देता है ताकि हम इस बात को समझ सकें कि मनुष्यों पर भरोसा रखना व्यर्थ है। किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। भजनकार ऐसा कहता है। बाइबल में कई ऐसे पात्र हैं जिन्हें दुख की वादियों से होकर के गुजरना पड़ा और उन्होंने सीखा कि किस प्रकार परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। तो बाइबल के जो पात्र हैं वे हमारे लिए बहुत ही अनुकरणीय हैं और उनसे हमें सीखना चाहिए कि किस प्रकार परमेश्वर ने उनके जीवन में ऐसा काम किया कि उन्हें मनुष्यों पर भरोसा रखने के बदले परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखना था, और वे सीखते चले गए और वही जीवन आज हम भी जी रहे हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पवित्र शास्त्र में जो पात्र हैं, जिस रास्ते पर वे चले, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग भी उसी रास्ते पर चले। बहुत से ऐसे पात्र हैं जिन्हें दुख की वादियों से होकर के गुजरना पड़ा और उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखा। अब हम उनका उदाहरण लेकर के सीखते चले जाएं कि हम किस प्रकार परमेश्वर पर भरोसा रखें। हम उदाहरण के लिए यूसुफ के जीवन पर थोड़ा विचार करेंगे। 17 वर्ष का जब था तो उसे अपने भाइयों की ईर्ष्या का सामना करना पड़ा। जब किसी का भाई ही उसका दुश्मन हो जाए तो उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। याकूब का दुश्मन एसाव हो गया और याकूब को अपने घर से ही भागना पड़ा। यूसुफ खुद तो नहीं भागा, लेकिन उसके भाइयों ने उसे अपने आप से दूर कर दिया, अपने बीच से उसे दूर कर दिया। अब भाइयों की शत्रुता अगर किसी परिवार में हो जाती है, जिस
युवक या युवती के प्रति उसके भाई बहन ईर्ष्या से भर जाते हैं, और यदि वो अकेला हो तो उसके लिए बड़ी कष्टदायक हो जाता है। और यदि वो परमेश्वर पर विश्वास रखता हो, परिपक्व भी न हो, तो बहुत सारी गलतियां भी वो कर सकता है, और बहुत सारी ऐसी बातें जिसे बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो अपने भाइयों के सामने अपना मुंह खोल देता है। और चूंकि उसके भाई बहन उससे ईर्ष्या करते हैं, तो उसके लिए बहुत कष्टदायक परिस्थिति आ जाती है। अब यूसुफ के बारे में हम लोग जानते हैं कि उसको परमेश्वर की ओर से स्वप्न देखने का दान दिया हुआ था, और स्वप्न का अर्थ भी वो समझता था। तो जैसे ही उसने अपने 2 स्वप्नों का वर्णन अपने भाई बहनों के सामने किया, अपने भाइयों के सामने किया, वे उससे बिदक गए, उससे ईर्ष्या करने लगे। केवल रूबेन ही ऐसा चाहता था, केवल रूबेन ही था जो उसके लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखता था। और जब उसके भाई मिल करके यह निर्णय ले लेते हैं कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए, तो रूबेन ही था जो उसकी रक्षा करना चाहता था। लेकिन रूबेन की एक न चली, और उसके जो अन्य भाई थे उन्होंने मिल करके यूसुफ को मिद्यानी व्यापारियों के हाथ बेच दिया। बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि मिद्यानी व्यापारियों ने उसे पोतीपर नामक एक मिस्री अधिकारी के हाथ में बेच दिया। अब मिस्री अधिकारी के घर में, पोतीपर के घर में यूसुफ रहने लगा। ईमानदार तो था, मेहनती भी था, तो उसने अपनी ईमानदारी और अपने मेहनत के बल पर पोतीपर के हृदय को अपने पक्ष में कर लिया। और बाइबल बहुत ही स्पष्ट रूप से इस बात को बताती है। मैं उत्पत्ति 39 और उसका 6 पद पढ़ना चाहता हूं कि पोतीपर उससे इतना प्रभावित हो गया कि सब अधिकार, सारी जिम्मेदारियां अपने घर की यूसुफ को सौंप दी। लिखा है उत्पत्ति 39:6 में, अतः उसने अपना सर्वस्व यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो भोजन वह खाता था उसे छोड़ अपनी किसी अन्य वस्तु के विषय कुछ नहीं जानता था। यूसुफ तो देखने में सुंदर और रूपवान था। अब यहां बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से हमें बता रही है कि अपने माता पिता के घर से, अपने पिता के घर से, माँ तो उसकी बचपन में ही गुजर गई थी। जब उसने उसके भाई बेंजामिन को जन्म दिया तो उसकी माँ चल बसी। तो अपने पिता के घर से यूसुफ यहां आ गया। अपने पिता के घर में तो अपने पिता पर वो भरोसा रखता था, लेकिन जो योजना उसके लिए परमेश्वर के पास थी, उसके अंतर्गत उसे परमेश्वर पर, यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखना था। तो परमेश्वर ने ऐसी परिस्थिति उसके जीवन में आने दी कि अब वह अपने आप को बिल्कुल अकेला समझने लगा, अकेला महसूस करने लगा। और हम लोग जानते हैं कि पोतीपर की पत्नी ने उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए, और इस तरह से यूसुफ को बंदी गृह में पहुंचते देर न लगी। अब बंदी गृह में बहुत वर्षों तक उसे रहना पड़ा। बंदी गृह में किस प्रकार उसका समय कटता होगा हम केवल कल्पना कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उससे बहुत अकेलेपन का अनुभव होता रहा होगा, और कई बार वह पिता परमेश्वर को अपने हृदय की गहराई से पुकारता रहा होगा। और जब हम क्लेश से होकर के गुजरते रहते हैं, वैसे समय में परमेश्वर के सामर्थी हाथ का हमें अंदाजा नहीं होता। हम इस बात को नहीं समझ पाते कि जो क्लेश हमारे जीवन में आया है उसके द्वारा परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। लेकिन आज जो हमारा पहला पॉइंट है, उसके आधार पर हम ये समझ रहे हैं कि क्लेश की परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम उसी पर ज्यादा भरोसा रखें। हम अपने आप पर भरोसा ना रखें, प्रधानों पर भरोसा ना रखें, मनुष्यों पर, चाहे वह हमारे कितने भी प्रिय सदस्य हो, परिवार के या मित्र हो, हम किसी पर भरोसा ना रखें। परमेश्वर ये चाहता है।
अब यूसुफ बिल्कुल अकेला बंदी गृह में, लेकिन यहां भी परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ था। और इस बात को हम लोग कैसे जानते हैं? उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 39 21 से लेकर के 23 पद तक मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, परंतु यहोवा यूसुफ के संग था, उसने उस पर अपनी करुणा की और उसे बंदीगृह के मुख्य दारोगा की दृष्टि में कृपा पात्र बनाया। और मुख्य दारोगा ने उस बंदीगृह के सब कैदियों को यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। इस प्रकार जो कुछ वहां होता था वह सब उसी की आज्ञा से होता था। मुख्य दारोगा तो यूसुफ के अधीन किए गए किसी भी काम को नहीं देखता था, क्योंकि यहोवा यूसुफ के संग था, और जो कुछ भी वह करता था यहोवा उसमें उसे सफलता देता था। तो अब यहां क्या देखते हैं कि अपने घर का बहुत ही प्यारा बच्चा जब ऐसी परिस्थिति में पड़ा तो उसके अंदर जो परिपक्वता परमेश्वर देखना चाहता था वह परिपक्वता जन्म लेने लगी। जो भरोसा परमेश्वर उसके अंदर अपने विषय में चाहता था, इस बंदी गृह में आ करके, मिस्र में आ करके, परदेशियों के बीच में आ करके वो बाध्य हो गया, क्योंकि वह केवल परमेश्वर को यहां जानता था और किसी से उसका ऐसा कोई परिचय नहीं था कि वह उसके सामने अपने हृदय की बातों को उंडेल दे। और मुझे ऐसा लगता है कि वह अपने पिता की याद में बहुत ही परेशान रहा करता होगा। उसे पिता की याद सताती रही होगी और उसके छोटे भाई बेंजामिन की याद भी आती रही होगी। उसकी माँ तो जीवित नहीं थी, लेकिन जब भी किसी माँ के समान स्त्री को वह देखता होगा तो उसे अपनी माँ की याद जरूर आती होगी। और इस तरह से भावनात्मक रूप से वह बहुत ही टूटा हुआ इंसान होगा। यद्यपि परमेश्वर का चुना हुआ जन था, लेकिन दुख की इस वादी में होकर ही उसे गुजरना था। और यह बात हम पाते हैं कि उसका भरोसा अपने परमेश्वर पर सर्वदा बना रहा। तो परमेश्वर हमें भी कभी कभी क्लेशपूर्ण परिस्थितियों में आने देता है। वो क्लेशपूर्ण परिस्थितियों से हमें गुजरने को देता है ताकि हम इस बात को समझने पाए कि क्लेशपूर्ण परिस्थितियों से केवल परमेश्वर ही हमें बचा सकता है। कई बार आपने अपने जीवन में ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना किया होगा जब मनुष्यों ने अपने हाथ खड़े कर दिए होंगे। उन्होंने कहा होगा कि मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। आपके प्रिय दोस्तों ने भी कई बार आपसे मुंह मोड़ लिया होगा, और जो आपकी सहायता करना भी चाहते होंगे उन्होंने भी अपनी मजबूरियां आपके सामने प्रकट की होंगी। कई दफा आपको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा। तो ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में क्यों आने दी परमेश्वर ने? आज जो बात हम सीख रहे हैं वही उसका कारण है कि परमेश्वर चाहता है कि हम सबका भरोसा किसी मनुष्य पर न हो, किसी प्रधान, किसी अधिकारी पर न हो, केवल परमेश्वर पर हो। क्योंकि यिर्मयाह ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है, शापित है वह व्यक्ति जो किसी मनुष्य पर भरोसा करता है। तो परमेश्वर भी चाहता है कि हम उसी पर भरोसा रखें, और भरोसा एक बार में हम परमेश्वर पर नहीं कर सकते हैं। धीरे 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 कई परिस्थितियों के द्वारा पवित्र आत्मा हमें यह सिखलाता है। जैसे यूसुफ को शिक्षा मिली, वैसे ही हमें भी शिक्षा मिलती है। तो परमेश्वर को धन्यवाद। यदि आप किसी क्लेशपूर्ण परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो आप इस बात को जानिए कि परमेश्वर चाहता है कि आप उस पर सबसे ज्यादा भरोसा रखें, बल्कि उसी पर पूरा पूरा भरोसा रखें, किसी भी मनुष्य पर नहीं, अपने आप पर भी नहीं, किसी अधिकारी पर नहीं। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इस बात को सीख सकें। दूसरी बात, क्लेश के द्वारा चारित्रिक दृढ़ता
प्राप्त होती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। चारित्रिक दृढ़ता की बात आजकल कोई नहीं करता। चरित्र की बात बेमानी हो गई है। कोई भी व्यक्ति चरित्र के विषय में गंभीर नहीं है, यानी किसी का चरित्र अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, कोई बात नहीं करता। परिवार में भी बातें नहीं होती हैं, दोस्तों के बीच में ही बातें नहीं होती हैं, यहाँ तक कि जो विश्वासी मित्र होते हैं उनके बीच में भी बातें नहीं होती हैं। स्कूल कॉलेज में तो खैर नहीं होती हैं, लेकिन पुरानी एक कहावत है जो चरित्र के विषय में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो अंग्रेजी में इस तरह है कि इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। लेकिन आजकल लोग इस कहावत पर ध्यान नहीं देंगे। सामान्यतः लोग आजकल क्या चाहते हैं? धन चाहते हैं और अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं। तो धन कैसे कमाएं, इस विषय में बहुत से लोग जानकारी हासिल करते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं, गूगल में बहुत सारे राइटअप्स मिल जाएंगे कि धन कैसे कमाना चाहिए, और तो और बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको बहुत अच्छी शिक्षा दे सकते हैं कि कैसे धन कमाना चाहिए। और जब भी सांसारिक दृष्टिकोण से जो दोस्त मिलते हैं, सांसारिक दोस्त मिलते हैं, तो उनके बीच में धन या व्यवसाय सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। तो धन लोगों की नज़र में, सांसारिक लोगों की नज़र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारी किताबें हैं इस विषय में कि कैसे धनी बना जाए। और उसके बाद स्वास्थ्य। स्वास्थ्य आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो गया है और बहुत से लोग स्वास्थ्य के विषय में, अच्छे स्वास्थ्य के विषय में बहुत जागरूक हो गए। आप अपने शहर में सुबह निकल जाइए, कुछ लोग आपको एक्सरसाइज करते हुए ज़रूर मिल जाएंगे। वृद्ध व्यक्ति भी मिलेंगे, जवान लोग भी मिलेंगे, स्त्री पुरुष भी मिलेंगे, अधेड़े भी मिलेंगे। तो स्वास्थ्य के संदर्भ में बहुत ही जागरूकता आ गई है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, तरह तरह की शिक्षाएं इन विषयों पर लोगों को मिलती हैं। और थोड़ा सा जो गंभीर लोग होते हैं, पैसे और स्वास्थ्य थोड़ा सा ऊंचा सोचने वाले, वे लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बातें करते हैं, यानी कैसे बोलना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो पर्सनालिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में लोग बातें करते हैं। आजकल बहुत सारे स्कूलों में, कॉलेजों में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के विषय में सेमिनार्स होने लगे हैं और ऐसे लोग आने लगे हैं कॉलेज में जो बच्चों को, स्टूडेंट्स को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के विषय में बतलाते हैं। लेकिन कैरेक्टर पर लोगों का ध्यान नहीं होता। फिर भी हमारा परमेश्वर जो हमारी वास्तविक चिंता करता है, उसे हमारे चरित्र का पूरा पूरा ध्यान है। वो चाहता है कि हमारा चरित्र उन्नत हो। वो चाहता है कि हम चारित्रिक रूप से मजबूत और दृढ़ हो। तो चरित्र की बात करें तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। धीरज, आशा और खरापन, ये 3 चीजें मसीही जीवन के दृष्टिकोण से एक व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धीरज, आशा और खरापन। हमारे चरित्र में ये 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन बातों का परमेश्वर की दृष्टि में भी बहुत महत्व है। तो जो चारित्रिक दृढ़ता प्राप्त करने का रास्ता है, वह क्लेशों से हो करके गुजरता है। तो पहला तो हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्लेश इसलिए आने देता है ताकि हम उस पर भरोसा करना सीखें। दूसरा कारण है कि हमारे जीवन में परमेश्वर क्लेश इसलिए आने देता है ताकि हम चारित्रिक दृढ़ता प्राप्त करें। और चारित्रिक दृढ़ता हम केवल किताब पढ़ करके या व्याख्यान सुन करके या बाइबल स्टडी सुन करके
नहीं प्राप्त कर सकते। ज्ञान प्राप्त हो सकता है, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होना बहुत ही जरूरी है। व्यावहारिक रूप से उस माहौल से गुजरना, उस वक्त से गुजरना, उस समय से गुजरना, परिस्थितियों से गुजरना, जिसमें हम इस बात को महसूस करें कि हमारे अंदर धीरज है या नहीं है, आशा है या नहीं है, हमारे चरित्र में कितना खरापन है, ये बहुत ही जरूरी है। और परमेश्वर हमारे जीवन में खरापन चाहता है, और इसलिए वह कई बार हमें दुख की वादियों से होकर के भी ले जाता है। भजनकार कहता है, चाहे मृत्यु के घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर के चलो, तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम विश्वास करें कि जब हमारे जीवन में क्लेशपूर्ण परिस्थितियां हैं, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे चरित्र को और अधिक निखारना चाहता है। परमेश्वर हमारे चरित्र में और अधिक सुधार देखना चाहता है, और चारित्रिक दृढ़ता क्लेश में से होकर के गुजर कर ही आती है। अगर प्रेरित पौलुस का उदाहरण लें, तो हमें पता चलेगा कि प्रेरित पौलुस का जो चरित्र था बड़ा ही सराहनीय था, और इसलिए हमारे लिए अनुकरणीय भी है। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय 24 से लेकर के 29 पद तक मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां बाइबल इस प्रकार बताती है, मैंने 5 बार यहूदियों से 39 कोड़े खाए, 3 बार बेतों से पीटा गया, 1 बार मेरा पथराव हुआ, 3 बार मैं जहाजी दुर्घटनाओं में फंसा, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपने देशवासियों के खतरों में, गैर यहूदियों के खतरों में, नगरों के खतरों में, जंगल के खतरों में, समुद्र के खतरों में तथा झूठे भाइयों के मध्य होने वाले खतरों में रहा हूं। मैंने परिश्रम और कष्ट में, रात रात भर जागने में, भूख और प्यास में, अक्सर निराहार रहने में, ठंड में और उघाड़े रहने में दिन बिताए। इन बाहरी बातों के अतिरिक्त मुझे प्रतिदिन कलीसियाओं की चिंता दबाए रहती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके पाप में फंसने से मैं व्याकुल नहीं होता। तो इन बातों को पढ़ करके हम यह बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि प्रेरित पौलुस का चरित्र खरा क्यों था, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह जितनी भी कठिन परिस्थितियों से होकर के गुजरा, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखना नहीं छोड़ा। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि 39 कोड़े खाने पर उसकी क्या अवस्था रही होगी, जेल खाने में उसकी क्या अवस्था रही होगी, कष्टदायक परिस्थितियों के बीच और किस प्रकार परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देता रहा होगा। और इस तरह से इन परिस्थितियों से गुजर करके उसके चरित्र में जो खरापन आया वो काबिले तारीफ है, और हम उसका अनुसरण करें, ये कितनी महत्वपूर्ण बात हमारे लिए होगी। और उसने अपनी पत्री में एक बार कहा है कि तुम मेरा अनुकरण करो। तो कितना गहरा उसका अनुभव रहा होगा क्लेशपूर्ण परिस्थितियों से होकर के गुजरने का, कि उन क्लेशपूर्ण परिस्थितियों में भी उसने प्रभु का इनकार नहीं किया। कितनी गंभीर बात है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम भी जब अपने जीवन में क्लेशपूर्ण परिस्थितियों को देखें, क्लेशपूर्ण परिस्थितियों से होकर के गुजरें, तो प्रेरित पौलुस को याद करें। प्रेरित पौलुस के चरित्र की जो निचोड़ की बात है, सारांश की बात है, उसको हम रोमियो 5वां अध्याय 3, 4 और 5वें पद में पा सकते हैं। यहाँ लिखा है, इतना ही नहीं परंतु हम अपने क्लेशों में भी आनंदित होते हैं, क्योंकि यह जानते हैं कि क्लेश में धैर्य उत्पन्न होता है, तथा धैर्य से खरा चरित्र,
और खरे चरित्र से आशा उत्पन्न होती। आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उंडेला गया है। तो परमेश्वर जो कि हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हमारा चरित्र भी खरा हो। तो खरे चरित्र में 3 बातें मैंने आपको बताई। इसमें धैर्य होना चाहिए, आशा होनी चाहिए और खरापन होना चाहिए। ये 3 बातें कब होंगी? जब हम क्लेश से होकर के गुजरेंगे। परमेश्वर के अनुग्रह से प्रिय पौलुस के जीवन में ये तीनों बातें मौजूद थी। खरापन था, आशा थी और धैर्य उसके जीवन में था। तो परमेश्वर चाहता है कि हम भी इन बातों के लिए प्रयत्नशील रहें। पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो जरूर करें, लेकिन हम अपने चरित्र का भी निर्माण करें, क्योंकि परमेश्वर हमारी अच्छी पर्सनालिटी को देख करके खुश नहीं होता है जितना हमारे अच्छे चरित्र को देख करके खुश होता है। तो परमेश्वर आपको आशीष दे कि आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो, लेकिन उससे बहुत ज्यादा अच्छा आपका चरित्र हो, खरा आपका चरित्र हो। तीसरी बात, क्लेश के द्वारा हम स्वर्गीय महिमा प्राप्त करते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्लेश के द्वारा स्वर्गीय महिमा की प्राप्ति होती है। तो परमेश्वर हमें अपनी स्वर्गीय महिमा में जब ज्यादा शामिल करना चाहता है, तो हमें क्लेशपूर्ण परिस्थितियों से होकर के गुजरने का मौका देता है। और जितने लोग क्लेशपूर्ण परिस्थितियों में, दुख और पीड़ा की स्थिति में से होकर के गुजरते हुए परमेश्वर से लिपटे रहना चाहते हैं, प्रभु यीशु से लिपटे रहना चाहते हैं, तो उनको स्वर्गीय महिमा प्राप्त होती है। इस पृथ्वी पर भी स्वर्गीय महिमा के भीतर वे ज्यादा से ज्यादा आते जाते हैं। यानी उनके चारों ओर, ऐसे लोगों के चारों ओर जो कष्टदायक परिस्थितियों से होकर गुजरते हुए परमेश्वर को महिमा देने का काम करते हैं। अय्यूब के समान कभी परमेश्वर का विरोध नहीं करते, तो ऐसे लोगों को पृथ्वी पर ही परमेश्वर अपनी स्वर्गीय महिमा प्रदान करता है। और आने वाले जीवन में तो स्वर्गीय महिमा उनके लिए है ही। तो हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, हम परमेश्वर की महिमा में बढ़ सकते हैं। पहला पत्रस 1 अध्याय 3 पद अगर आप पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है कि जीवित आशा के लिए परमेश्वर ने हमें नया जन्म प्रदान किया है। जीवित आशा। क्लेश से होकर के भी जब कोई व्यक्ति गुजर रहा हो, तो चूंकि परमेश्वर ने जीवित आशा के लिए उस विश्वासी को नया जन्म दिया है, इसलिए उसके अंदर में आशा की कमी नहीं होगी, क्योंकि एक जीवित आशा के लिए परमेश्वर ने हमें नया जन्म दिया है। अब संसार की जो परिस्थितियां होती बड़ी ही अनिश्चित होती है। अभी धूप है, कुछ समय के बाद वर्षा हो सकती है। अभी कुछ लोगों को आपने हंसते खेलते देखा, परिवार के कुछ सदस्यों को बहुत ही खुश देखा, लेकिन अगले ही पल हो सकता है कि वे सब के सब किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए। बहुत सारे लोगों को हमने इस प्रकार देखा होगा और हमें फिर आश्चर्य होता है कि कल तक तो वो ठीक था, आज वो हमारे बीच में नहीं है या बहुत ही बुरी अवस्था में है। तो हमारे जीवन का कोई निर्धारित पैटर्न नहीं है कि जिस प्रकार सुबह होती है, शाम होती है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी चलेगा। ये हमारे लिए अनिश्चित है, लेकिन परमेश्वर हमें इस अनिश्चय की स्थिति में भी दृढ़ता प्रदान करता है। और जैसा कि बाइबल कहती है, विश्वास तो आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो हम पृथ्वी पर जो क्लेशपूर्ण परिस्थिति में होते हैं, तो परमेश्वर के वचन को याद करें। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत ही ढाढ़स होता है। और जैसे कि भजनकार ने कहा, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। तो जब हम
क्लेशपूर्ण परिस्थिति में होते हैं और हमारा हृदय बड़ा ही दुखी होता है, तो परमेश्वर अपने वचन से हमसे कुछ गहराई से बातें करता है। परमेश्वर के वचन को हम ज्यादा गंभीर होकर के अपने हृदय में समाहित कर लेने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। और जैसे कि वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों 4 और उसका 17वां पद मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि हमारा पल भर का यह हल्का सा क्लेश एक ऐसी चिरस्थायी महिमा उत्पन्न कर रहा है जो अतुल्य है। चिरस्थायी महिमा उत्पन्न कर रहा है, इसका मतलब यही है कि हम इस पृथ्वी में जब हैं तब भी हम परमेश्वर की चिरस्थायी महिमा को धीरे 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 अपने अंदर में समाहित करते जाते हैं, और तभी हम प्रभु यीशु के स्वरूप में अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं। प्रभु यीशु का स्वभाव हमारे अंदर धीरे 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 करके आता जाता है। तो जब हम इस प्रकार आत्मिक उन्नति करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हम परमेश्वर की चिरस्थायी महिमा में थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहे हैं। तो जब हम इस पृथ्वी पर क्लेशों के बीच में भी आशा रखते हैं, और आशा और विश्वास तो दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, दोनों का अलग अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। मसीहियों के लिए आशा और विश्वास दोनों स्थायी हैं और एक साथ चलते हैं। तो जब क्लेश के बीच हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए आशा रखते हैं तो हमारे चरित्र का विकास होता चला जाता है, हम और अधिक मजबूत होते चले जाते हैं, हम परमेश्वर पर ज्यादा भरोसा रखने लगते हैं। तो परमेश्वर पर भरोसा रखने के कारण हम परमेश्वर के साथ ज्यादा बेहतर संबंध की कोशिश करने लगते हैं। हमारा हृदय प्रभु को गहराई से पुकारने लगता है और हम धीरे धीरे करके परमेश्वर की महिमा में बदलते चले जाते हैं। और जब हम अपने आत्मिक निवास स्थान में जाएंगे तो परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देंगे। हो सकता है कि उस समय हम यह कहने का भी साहस रखें, या फिर ऐसे लोग जो क्लेश के द्वारा बहुत सिद्ध हो चुके हैं इसी पृथ्वी पर यह कहने का साहस रखें कि सारे क्लेशों के द्वारा परमेश्वर की ही महिमा हो। और अगर थोड़ा सा और क्लेश आता तो हम और ज्यादा परमेश्वर के स्वरूप में बदल सकते थे, और अधिक परमेश्वर की महिमा प्राप्त कर सकते थे। हम परमेश्वर की महिमा को और थोड़ा ज्यादा अपने अंदर समाहित कर सकते थे। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर आप इस वक्त किसी क्लेशपूर्ण परिस्थिति में हैं तो आप तीनों बातों को याद रखें। परमेश्वर चाहता है कि आप उस पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा रखें। परमेश्वर चाहता है कि आपका चरित्र बहुत ही मजबूत हो, दृढ़ चरित्र वाले हो आप बन जाएं। और परमेश्वर यह भी चाहता है कि आप उसकी महिमा को इसी पृथ्वी पर और अधिक प्राप्त करते चले जाएं। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं अपने जीवन के लिए कि क्लेशपूर्ण परिस्थितियों के द्वारा आप 3 महत्वपूर्ण बातें हमारे जीवन में देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हम आप पर ज्यादा भरोसा रखें, हमारा चरित्र ज्यादा उन्नत होता चला जाए आत्मिक दृष्टिकोण से, और हम और अधिक आपकी महिमा प्राप्त करते चले जाएं। हम धन्यवाद देते हैं। ये तीनों बातें हमें संसार की शिक्षा से प्राप्त नहीं हो सकती, लेकिन पवित्र शास्त्र की शिक्षा के द्वारा हम इन तीनों बातों को अपने जीवन में देख सकते हैं। और आप ये बातें हमारे जीवन में देखना चाहते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। मैं उन तमाम लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूं जो किसी क्लेशपूर्ण परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं। उन पर भी आपका अनुग्रह हो ताकि वे आप पर और ज्यादा भरोसा रखना सीखें, वे और अधिक अपने चरित्र का विकास होता हुआ देखें और वे स्वर्गीय महिमा भी प्राप्त कर सके। सारा आदर सम्मान हम आपको देते क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार की है। यीशु के नाम में
आमीन।